हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एमआरआई के पैरामीटर के बारे में कि कैसे चेंज करते हैं, टाइम कैसे कम करते हैं और टीआर और टी का क्या रोल होता है, इसकी डिटेल। तभी हम पेशेंट करने जा रहे हैं एमआरआई एलएस स्पाइन लाइव स्कैनिंग। एमआरआई एलएस स्पाइन मतलब लंबोसेक्रेल स्पाइन। तो पहले पेशेंट आईडी जो आप हॉस्पिटल से जनरेट होती है वो डालते हैं, फिर पेशेंट नेम, फिर सेक्स, फिर एज, उसके बाद पेशेंट का वेट, और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर होता है, कौन ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे क्या करने जा रहा है एमआरआई एलएस स्पाइन। यहाँ से टेबल ओरिएंटेशन देते हैं और यहाँ से एग्जामिन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम पुराना जो किए थे पैरामीटर उसी से हम बनाएंगे। यहाँ से इसको इसे सेंड कर देंगे, सेंड टू एग्ज़ाम। अब स्काउट चल रहा है, ये स्काउट आ गया है। अब इसकी हम प्लानिंग करेंगे। तो पहले एल स्पाइन कर रहे हैं तो 2 स्टेप में प्लानिंग करेंगे। तो पहले हम लोअर का करेंगे, रन कर देंगे यहाँ से। आज हम बेसिकली जो है जो जानेंगे वो बात करेंगे उस पे करेंगे, इको ट्रेन लेंथ पे। इको ट्रेन लेंथ क्या होता है और वो कैसे एमआरआई में काम करता है। इको ट्रेन लेंथ जो होता है एमआरआई के दौरान जो होता है, जैसे इको सीक्वेंस में मशीन जो है आरएफ पल्स जनरेट करती है, वो एक इको होता है। इको और इसका असर क्या होता है स्कैन पे। जैसे एक इको जनरेट करेंगे, अगर इको ट्रेन लेंथ जब बढ़ाएंगे तो स्कैन टाइम कम होता है। अगर हम एक इको रखेंगे, अगर कोई सीक्वेंस 8 मिनट का है और उसका इको जो है 1 है तो 8, तो समझो वो 8 मिनट चलेगा। अगर वही सीक्वेंस को हम इको 8 कर देंगे तो वो सीक्वेंस जो है 1 मिनट का हो जाएगा। ये होता है। इससे इको ट्रेन लेंथ बढ़ाने से जो सबसे बड़ा असर होता है वो स्कैन टाइम कम होता है। और जो है इसको T2 में नहीं बढ़ाया जाता है, T2 में बढ़ाया जाता है, T1 में नहीं बढ़ाया जाता है। अगर T1 में हम इको ट्रेन लेंथ बढ़ा देंगे तो के स्पेस बढ़ जाएंगे। के स्पेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, के स्पेस दूसरी चीज़ है और इको ट्रेन लेंथ दूसरी चीज़ है। के स्पेस जब बढ़ेगा तो वो जो है, जैसे T1 और PD में इको ट्रेन लेंथ कम ही रखते हैं। जैसे अभी दिखा रहे हैं हम आपको, ये कोरोनल की प्लानिंग कर दी हमने। ये देखिए यहाँ पे आएंगे, ये इको ट्रेन लेंथ दिख रहा है, ये इको ट्रेन लेंथ है, ये 17 है। अब इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये स्कैन टाइम देखिए ये कितना है, 48 है सेकेंड है। अब इसको जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जब बढ़ाएंगे तो ये कम बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ असर क्या हो रहा है, टीआर बढ़ रहा है। टीआर इको ट्रेन लेंथ को बढ़ाने से टीआर बढ़ता है और टाइम कम होता है। अभी जब इसको हम कम करेंगे, देखो इसको फिर 17 करेंगे, टीआर देखना, टीआर कितना है, लेकिन जब 17 कर दिए तो क्या हुआ, टीआर कितना होगा, हो गया। तो इको ट्रेन लेंथ को बढ़ाने से टीआर बढ़ता है लेकिन स्कैन टाइम कम होता है। और जो T2 में नॉर्मल टीआर रखते हैं इको ट्रेन लेंथ में 12 से 32 के बीच में रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें फैट देखना होता है। और जो T1 में रखते हैं वो हम टीआर कम रखते हैं। सबसे जो कम टीआर हम रखते हैं वो T1 और PD में। T1 और PD में, अगर T1 में हम टीआर का वो इको ट्रेन लेंथ कम रख देंगे, कम कर दें, ज़्यादा कर देंगे तो उसमें T2 की वैल्यू आने लगी। और PD का भी यही रोल होता है, क्योंकि वो जो है इमेज एकदम ग्रेनी हो जाती है। अगर इको ट्रेन लेंथ हमने ज़्यादा बढ़ा दिया और अगर इको ट्रेन लेंथ कम रखते हैं तो स्कैन में तो टाइमिंग लगती है, लेकिन जो इमेज होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त आती है इसके। लेकिन इको ट्रेन लेंथ बढ़ाने के और घटाने में नुकसान भी होता है। अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इमेज जो है ब्लर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो जानते हो क्या होगा, आखिरी जो वो इमेज जो होगी वो ग्रेनी आएगी।
इसलिए बहुत ज़्यादा इको ट्रेन लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं सजाइटल के सिंगल स्लाइस, इसको रखेंगे ऐसे, इसका FOV कम करेंगे 260, ये ऐसे करेंगे, एकदम क्वाड पे रखेंगे और इसको बढ़ा देंगे, इससे रन कर देंगे। ये T2 है, T1 है। अब T1 को T2 से सजाइटल से कॉपी कर देंगे, यहाँ से कॉपी पैरामीटर होता है। सब में यही है, देखो इसका इको ट्रेन लेंथ कितना है 10 है, TR कितना है 26 है, टाइम कितना है 124। जब इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, इसको 17 के क्या हुआ, TR बढ़ा और इको ट्रेन वो टाइम कम हुआ, चला दिए इसको, टाइम कम हो गया ना, और TR बढ़ गया। TR जो होता है स्टर का, वो मैक्सिमम जा सकता है 18,000। अगर 18,000 से ज़्यादा TR हो जाए, इस मशीन पे आप काम कर रहे हैं और आपका TR 18,000 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन क्या होता है, TR को कम करने के लिए होता है। इसको जब हम ऐसे डबल 2 पे करेंगे तो ये TR जो है 2 सेक्शन में चला जाएगा, इसको हम ऐसे कम कर देंगे, ये कम हुआ। तो इसलिए ये किस लिए होता है, ये सेक्शन को कम करने के लिए होता है। इसका TR बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा है। अब ये सजाइटल आ गया, सजाइटल पे हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम T1 में दिखाएंगे कि T1 में चला के एक सीक्वेंस दिखाएंगे आप लोगों को, इको ट्रेन लेंथ बढ़ा के और घटा के। लेकिन इससे जो है बर्निंग वो SNR पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हम बहुत कम सेकंड का चलाएंगे। पेशेंट जो है वो पेशेंट को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। हम दिखाएंगे आपको इको ट्रेन लेंथ के को एकदम क्लियर चला के। देखो ATL 17 है, अब इसको हम बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा के करेंगे 30। इसका क्या हुआ, टाइम कम हुआ 4 सेकंड और TR बढ़ गया। ये इमेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इमेज जो है क्लियर रहेगी। लेकिन अगर ये ATL कितना है 4 है, इसको हम बढ़ा के कर दिए 15, तो इसका जो TR है ज़्यादा हुआ, इसका TR हम किया 2 सेक्शन में, इसको हम चला दिया। ये जो है इको ट्रेन लेंथ। अब आने के बाद हम आपको दिखाएंगे इमेज में कंपैरिजन। ये देखिए, ये T2 है और ये T2 है। ये क्लियर ज़्यादा है, ये ज़्यादा क्लियर है, ये कम क्लियर है, क्योंकि इसका जो के स्पेस, इको ट्रेन लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, के स्पेस कम हो जाता है, यानी जो डिटेल होती है वो कम जगह की आती है। इसमें देख लो, ये एक सेम इमेज है, इसमें डिस्क बल देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें कुछ फ़र्क है ना। और ये देखो T1, ये T1 है इको ट्रेन लेंथ कम वाला, और ये है ज़्यादा वाला। इसमें थोड़ा ब्राइट दिख रहा है फैट, इससे इसके कंपैरिजन हल्का सा देखो ब्राइट दिख रहा है। इसमें जितना ग्रे है वो इसमें इतना ग्रे नहीं है, इसमें T2 की वैल्यू आने लगी। अगर इसको और थोड़ा बढ़ा के चला देंगे तो T2 की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था ETL। अब हम कल सीखेंगे, कल हम बताएंगे FOV के बारे में, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।